हेलो एवरीवन, खमा गणी, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़, मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जूनियर अकाउंटेंट के लिए, जूनियर अकाउंटेंट जो JBNL में वैकेंसी जो एक्सपेक्टेड है उसके लिए। तो मेरे पास कमेंट आए थे कि आप हमें बताएं कि आप कॉमर्स पार्ट कहाँ से कर रहे हैं, आप जनरल पार्ट कहाँ से कर रहे हैं। तो देखो, वैकेंसी अगर आप देने जा रहे हो तो आपको पता होगा कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। सिलेबस हमेशा हमारे पास में होना चाहिए कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। और इस वीडियो को मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में ही कवर करूँगी, क्योंकि जो लोग मेन बात जानना चाहते हैं तो उनको वो चीज़ें मैं बता देती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैं सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रो दे देती हूँ। तो गाइस, मैं CA फाइनल स्टूडेंट हूँ। तो जनरल पार्ट दिखती सी बात है, मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा क्या, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ है, ये मान के चलें आप। क्योंकि हम लोगों के सिर्फ कॉमर्स वाली ही सब्जेक्ट्स आती है, जिसमें हमारे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेशन और हमारे अकाउंटिंग हो गई, GST हो गई, हमारे GST इंडायरेक्ट में आ गई है। और क्या बताऊँ, और कंपनी लॉ भी हमने पढ़ा है, कॉस्टिंग भी हमने पढ़ा है। बट हमारे जनरल जो GK जो होता है, और जनरल साइंस हो गई, मैथ्स, हिंदी, हमारे हमारे कुछ भी नहीं है। ये मान लो कि मैंने लास्ट 12th में ही इसको पढ़ा था, और 12th वाली चीज़ें अब कितनी याद है वो आप सब लोगों को पता है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी प्रो नहीं हूँ इस चीज़ में, बट मैं जो कर रही हूँ मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस लेके बैठो, जो लोग पहली बार शुरू कर रहे हैं। दूसरा है कि देखो, मैं मेरा बता रही हूँ कि मैंने सबसे पहले एक कोर्स बाय किया था सृजन क्लासेस से। तो सृजन क्लासेस जयपुर में है, और अभी उनकी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है, ठीक है। तो मैंने ऑनलाइन लिया था, क्योंकि मैंने लिया था 2025 में जनवरी में। तो उस टाइम मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था, जैसे मैं CA वाले अटैम्प्ट से थोड़ा सा परेशान हो गई थी, तो मैंने एग्ज़ाम के बाद में मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अब ऑफिस जाने के बाद में, घर के काम के बाद में जो मेरे पास टाइम बचता था ना, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ उसका यूटिलाइज़ करें। तो यूटिलाइज़ कैसे करें, तो मैंने सृजन क्लासेस वालों का नाम सुना था, मेरी किसी फ्रेंड ने बताया मुझे। तो मैंने उनसे कोर्स बाय कर लिया था जूनियर अकाउंटेंट का, और इसका कॉमर्स का पार्ट है। तो मैंने उनसे अकाउंट्स, इतने टाइम में अकाउंट्स ही हो पाई, अकाउंट्स हुई, DT हुई, और ऑडिट, कुछ ऑडिट हुई। तो ऐसे करके मैंने वो उतना कवर किया। मैंने नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए और रख दिया एक बार के लिए, क्योंकि वैकेंसी नहीं आई उस टाइम पे। सर ने बोला था वैकेंसी आएगी, बट नहीं आई, कोई बात नहीं। फिर मैं वापस अपने CA अटैम्प्ट में लग गई, और उसी के दौरान मेरी जो CA वाली पढ़ाई है उसी में मैं पूरी बिजी हो गई थी। फिर 2026 में मुझे वापस फील हुआ कि यार ये वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि देखो मेरा जो अंतिम गोल है ना, वो एक गवर्नमेंट जॉब को ही लेना था। क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग आपको रियलाइज़ हो जाता है कि इससे बढ़िया आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने सोचा सारी चीज़ों को साइड में छोड़ते हैं, इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो जनवरी में मैं गई भागी भागी सृजन वालों के पास वापस। तो उस टाइम एक रिको की वैकेंसी आई थी, जिसका अभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है। तो रिको की वैकेंसी आई थी, तो सर ने मुझे बोला कि तू इसके लिए प्रिपेयर कर ले, रिको के लिए। तो मैंने उसका कोर्स बाय किया, जो जनरल पार्ट है, जैसे जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ये पार्ट थे। तो मैंने उनका वो भी कोर्स बाय किया, ठीक है। अब देखो, कोचिंग वालों के पास आप जाओगे भागे भागे, तो वो आपको एक प्रोडक्ट पकड़ा देंगे, वो है उनका कोर्स, ठीक है। और आप उसको लेके वापस आ जाओगे रांची रांची। तो यही मैंने किया, कोई बात नहीं, क्योंकि देखो शुरुआत करनी थी कैसे ना कैसे। तो मैंने क्या किया, मैंने शुरुआत कर दी अपनी प्रिपरेशन की। तो मैंने फ़ेब में शुरू किया, फिर फ़ेब में मैंने जनरल पार्ट शुरू किया, जिसमें मैं हिंदी किया कंप्लीट सबसे पहले, क्योंकि मुझे वही सबसे ईजी लगा। मैंने हिंदी किया उनसे, और मैंने उधर से कॉमर्स वाले पार्ट से ऑडिट शुरू कर दी थी। फिर मुझे एक और कोर्स का मुझे किसी ने फ्रेंड ने बताया, CMJ के नाम से, क्योंकि सृजन वालों का ये सीन था कि उन्होंने DT वगैरह भी ना पुरानी पढ़ा रखी थी। तो मैं क्या, पुरानी क्यों पढ़े हम, मुझे ये था कि थोड़ा सा नया पढ़े। पुरानी पढ़ने में थोड़ा अजीब लगा था। आज से 4 साल पहले का वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था, तो उसमें टैक्स रेट में इनमें कितनी चेंजेस हम आती है वो हमें पता है, CA स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो मुझे बिल्कुल भी मैं सेटिस्फाई नहीं हुई इस चीज़ से। तो मैंने CMJ कोर्स बाय किया। मैं यहाँ पे किसी का वो नहीं बता रही हूँ कि कौन गलत है कौन अच्छा है। सृजन वाले नो डाउट बहुत अच्छी फैकल्टी उनकी। मतलब मैंने रिको वाला जो जनरल पार्ट का मंगवाया था, उनमें हिंदी इतनी प्यारी पढ़ा रखी उन्होंने, बहुत अच्छी पढ़ा रखी है। सृजन वालों भी अपनी जगह पे है, CMJ वाले अपनी जगह पे। तो फिर मैंने CMJ का कोर्स बाय किया, क्योंकि मुझे लगा कि वो लेटेस्ट जो चीज़ें हैं वो पढ़ाएंगे। तो मैंने CMJ कोर्स बाय किया। फिर मैंने उनसे अकाउंट्स स्टार्ट की। फिर मैंने अकाउंट CMJ से की, ऑडिट की मैंने उनसे, कॉस्टिंग की मैंने, उसके अलावा कंपनी लॉ मैंने कर लिया उनसे, और एक सब्जेक्ट और मैंने कर ली, कंपनी लॉ किया, अकाउंट्स कर ली, कॉस्टिंग कर ली, ऑडिट कर ली, GST भी मेरी थोड़ी बहुत हुई है। मतलब ये मान लो कि अब मेरा जो कॉमर्स का पार्ट जो है ना, उसमें मेरा रह रहा है फिनेंशियल मैनेजमेंट, बोले तो FM रह रहा है, ठीक है। तो
आप मान के चलो मेरी जो कंप्लीट जो मैंने कोर्स कवर किया है वो सीएमजे से किया है, प्लस सृजन से मैंने अकाउंट्स से मुझे काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि सृजन वाले मुझे वैसे बहुत अच्छी लगी, मतलब पढ़ाने में मुझे ज़्यादा अच्छे लगे थे सृजन वाले। बस मुझे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मुझे थोड़ा उनका ना डीटी मुझे ओल्ड लग रहा था, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा पढ़ना उनका, तो फिर मैंने स्विच कर लिया था सीएमजे पे। तो ये रहा मेरा कॉमर्स पार्ट की स्टोरी। तो आप समझ गए होंगे कि सीएमजे प्लस सृजन वाले, यहीं से ही मैंने कॉमर्स पढ़ा है। अब सेकंड बात ये है कि मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ, तो थोड़ा सा मुझे डीटी आईडीटी में हेल्प मिल जाएगी। जैसे मेरे पास में अतुल सर की बुक है, अतुल अग्रवाल सर की, जो मेरे सीए में अभी मैं अटेम्प्ट जो दे रही थी वो मेरा, जिसमें डीटी और आईडीटी जीएसटी ही मेरी सब्जेक्ट रही हुई, और मेरी फेवरेट सब्जेक्ट आईडीटी, तो आई होप उसमें मेरी थोड़ी हेल्प हो जाए। और जीएसटी भी काफ़ी अच्छी पढ़ा रखी है सीएमजे वालों ने, और जीएसटी जो सृजन वाले ना उन्होंने काफ़ी मतलब इतना डिटेल्ड इतना अच्छे से पढ़ाया, बट अभी टाइम नहीं है इतना पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने सीएमजे वालों से ही पढ़ना उचित समझा। क्योंकि हमें कई बार एज ए स्टूडेंट हमें देखना पड़ता है कि एग्ज़ाम कब होंगी, कितना टाइम रिविज़न में मिलेगा, तो मैंने सीएमजे से जीएसटी ऑडिट ये सब उन्हीं से किए, ठीक है। अकाउंट से मुझे हेल्प मिली सृजन वालों से। अब ये हो गया हमारा कॉमर्स का पार्ट। अब सेकंड बात आती है जनरल पार्ट की। तो जनरल पार्ट के लिए मैंने आपको बताया कि मैंने रिको के लिए सृजन वालों से मैंने क्लासेस बाई की हुई थी, जिसमें मैंने हिंदी कर लिया, और मैंने उनके इंग्लिश का भी एक टॉपिक किया था आर्टिकल, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इंग्लिश स्टार्ट करूँगी तो वो भी मैं उनसे ही करूँगी, और मैथ्स के कुछ टॉपिक्स ही करने वाली हूँ, क्योंकि मैथ्स मेरी सबसे वीक सब्जेक्ट आती है। फिर भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ टॉपिक तो करके ही जाऊँ, और जो रीजनिंग है वो भी मैं उन्हीं से करने वाली हूँ। अगर अच्छा लगा तो मैं रीजनिंग उनसे करूँगी, अदरवाइज़ मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बताया है कि यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस अवेलेबल है, तो रीजनिंग वहाँ से भी कर सकती हूँ। बाकी अभी मैंने रीजनिंग स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ ये बात हो गई हमारी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग की। अब हमारी बात आती है जीके की, और तो जीके की पार्ट बताती हूँ। तो जीके का पार्ट ये था कि मैं इतनी कन्फ्यूज़ थी कि मैं जीके कैसे करूँ। तो पहले तो ये कन्फ्यूजन था कि जीके में राजस्थान जीके ही आएगा, या फिर इंडिया का जीके आएगा, या वर्ल्ड का आएगा। तो मैंने सर से क्लियर किया, हमारे सीएमजे वालों से, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि पहले राजस्थान वाले क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पुटअप होते थे, बट लास्ट जो अटेम्प्ट हुआ था उसमें उन्होंने बोला कि बच्चों ने डिमांड की, तो अब की बार राजस्थान वालों से ज़्यादा आएगा। और वैसे लास्ट टाइम आए थे क्वेश्चन राजस्थान से भी, तो मतलब दिखती सी बात है, हमें राजस्थान जीके तो करना ही पड़ेगा, और उसका वेटेज भी ज़्यादा है, 48 के तो जीके ही आ रहा है। तो मैंने क्या किया है कि एक अपनी पढ़ाई के नाम से एक मतलब ऐप है, तो वहाँ से मैंने 200 में एक कोर्स बाय किया था, क्योंकि मुझे जीके उठाने में डर सा लग रहा था, मुझे कुछ आता ही नहीं है जीके में। तो सबसे पहले हम कके घड़े पढ़ना तो सीखेंगे ना, या फिर आप डायरेक्ट ही आप बुक पढ़ने लग जाओगे। तो मुझे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप वहाँ से कोर्स बाय कर लो, इतना रीजनेबल रेट में, 200 रुपये में क्या ही आता है। तो मैंने कोर्स बाय किया, जो मेरे फ़ोन में चलाती हूँ मैं, ठीक है। तो 200 में वो आया। फिर मैंने ये बुक आती है ब्रह्मास्त्र नाम से, आपने बहुत सुना होगा, ब्रह्मास्त्र नाम से मैंने ज्योग्राफी की एंड ये पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी की मंगवाई, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें देखो, इसमें आता है तो करंट जीके, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री एंड राजस्थान पॉलिटी। तो मैंने ये सिलेबस में लिखा है सिर्फ राजस्थान का। मैंने कहा ये हो जाएगा, तब हम स्विच करेंगे इंडिया पे, क्योंकि पढ़ना मतलब पढ़ने से ज़्यादा हमें कितना याद होता है, कितना रिवीजन हम कर पाएंगे, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने क्या किया है कि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर जो है वो उसके मैंने नोट्स बना लिए, और इतने प्यारे नोट्स बनाए हैं, मतलब सच में बहुत अच्छे नोट्स मैंने बना लिए। वो मैंने किससे बनाए तो मैं बता देती हूँ आपको। मैंने राजवीर सर है जो हमारे स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाते हैं, हमारे सर है, और उनके यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल थे, और कुछ टेलीग्राम से डाउनलोड किए। मैंने थोड़ी मेहनत तो की आर्ट एंड कल्चर में, मेरे भाई ने की, मैंने नहीं की। और उसके अलावा सुभाष सर है, तो मैंने उनके दोनों के मिक्सअप में नोट्स बना लिए। तो मुझे फुर्सत थी, जब मेरी तबीयत खराब थी फेब मार्च में, तो मैं लेटे लेटे नोट्स बनाती रहती थी और समझती रहती। तो आर्ट एंड कल्चर मेरा वैसे क्लियर हुआ। अभी मेरी चल रही है राजस्थान ज्योग्राफी, और फिर उसके बाद मैं करने वाली हूँ राजस्थान पॉलिटी के बाद में सबसे एंड में हिस्ट्री की कुछ टॉपिक्स लेने वाली हूँ, जो मुझे मेरा भाई सजेस्ट करेगा, क्योंकि मेरा भाई है वो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है काफ़ी टाइम से, तो उसको नॉलेज इन चीज़ों का। अब बात करते हैं हम राजस्थान के करंट जीके की, और इंडिया के जीके की भी इतनी सी बात है। तो देखो, अभी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग करंट बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, जितने एग्जाम हुए हैं उसमें बोलते हैं करंट बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब करंट तो हमें करना ही पड़ेगा। तो मैंने एक चीज़ स्टार्ट की थी, जो मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी गलती थी, वो ये थी कि ये आधी नोटबुक है वो मैंने भर दी। तो ये मैंने कैसे भरी, मैं ना थोड़ा आपको उल्टा दिखेगा,
ठीक है। तो ये मैंने ऐसे करके मैंने नोट्स बनाए, तो मैंने अप्रैल के और अभी मई चल रहा है, तो अप्रैल के कंप्लीट मैंने हर एवरीडे की नानक क्लासेस के नाम से एक यूट्यूब पे मतलब चैनल है, तो उनसे मैं डेली का जो करंट जीके है वो मैं उनसे करती, तो मतलब 20 मिनट की 22 मिनट की क्लासेस होती, जिससे मैं डेली नोट कर रही हूँ उसको, मतलब कि क्लास लेती हूँ, स्क्रीनशॉट लेती हूँ, फिर स्क्रीनशॉट को लेके वापस उनको नोट करती हूँ। तो हालांकि देखो बेनिफिट तो बहुत होता है, आप नोट करोगे किसी चीज़ को, बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने थोड़ी गलती की है, बट कोई बात नहीं। अभी मैंने जस्ट वीडियो बनाने से पहले मैंने नानक पब्लिकेशन से मैंने मार्च एंड अप्रैल, हाँ इनकी दोनों की मैंने मतलब द्वैमासिक मैंने जो बुक आती है जिसमें हमारे खेल हो गए और जो भी करंट है मतलब, ठीक है, तो उस वो आ जाएगा। फिर अब वापस मैं शुरू क्या करूँगी, जैसे जब तक बुक नहीं आएगी तब तक तो मैंने, देखो मैं क्लासेस लूँगी। अभी जैसे मैंने आज तक का लिया है, मैंने 12 मई तक का लिया है, तो मैं डेली जब तक वो बुक नहीं आएगी तब तक मैं लेती रहूँगी। तो करंट जीके मेरा डेली चल रहा है अप्रैल से लेके, और अभी मई चल रहा है, ठीक है। और अब मैं करने वाली हूँ मार्च से लेके जब तक हमारे एग्ज़ाम होंगे उसके 1 महीने तक का करंट करने वाली हूँ, ठीक है। ये हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। और बुक मैं मंगवा लूँगी, जैसे ही फिर अप्रैल तक हो जाएगा, फिर मैं मतलब मई चल रहा है ना, लेकिन बुक जो आएगी वो मेरे पास मार्च अप्रैल की आएगी। तो मई वाला भी नोट हो रहा है, प्लस मार्च अप्रैल का भी मैं पढ़ लूँगी, तो 3 महीने अपने हो गए। फिर उसके बाद में ऐसे मैं करती जाऊँगी। तो करंट जीके का मैंने आपको बता दिया कि मैं किससे कर रही हूँ, मैं नानक क्लासेस के नाम से कर रही हूँ। और आर्ट एंड कल्चर मेरा हो ही गया, खुद के नोट्स हो गए। ज्योग्राफी है, मैं रोहित सर जो है मतलब अपनी पढ़ाई के नाम से उनसे कर रही हूँ। नोट्स में ब्रह्मास्त्र है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे इनकी क्लासेस लेती हूँ, कब लेती हूँ, दिन में क्लासेस ले ली मैंने ना, फिर सुबह सबसे पहले उठते से ही मैं इसको रिवाइज करती हूँ। जो मैंने आज पढ़ा है वो मैं कल सुबह वापस खुद से पढ़ती हूँ, ताकि बार बार में मुझे ना वो चीज़ें याद हो जाए, पढ़ूंगी तो याद हो जाएगी, तो मुझे सही लगी। देखो कितना क्या गलत सही मुझे नहीं पता, बहुत सारी बुक्स है जो मार्केट में बहुत अच्छी है, बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने अभी आपको बोला कि बच्चे को जब आप पढ़ाने बिठाओगे तो आप उसको बुक्स पढ़ाने नहीं बिठा सकते, आपको उसको वो पढ़ाना पड़ेगा, आपको कखगढ़े पढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, उसको वर्ड्स पता होने चाहिए। तो अब हमारे लिए ये मान लो कि हम एकदम से नौसिखिया बच्चे हैं, तो मुझे तो सही लगा, ठीक है, जो भी है एग्ज़ाम में पता चलेगी चीज़ें, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। ये सारी चीज़ें मतलब जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है ना, उसके लिए मैं मानती हूँ कि मिनिमम आपके पास में 1 साल का समय होना चाहिए, लेकिन अपने पास में इतना टाइम नहीं मिल रहा, बट जितना है उसमें थोड़ा सा यूज़ अच्छे से कर लेते हैं। फिर जैसे जो हमारे CMG के टीचर है JP गर्ग सर है, तो वो भी गाइड करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं उनको मैसेज करती हूँ वो रिप्लाई नहीं करते, तो मुझे काफ़ी उनकी गाइडेंस मिल जाती है। तो उन्होंने भी मुझे यही बोला कि आप GK वगैरह करते रहो, लेकिन उसका लोड मत लो, मेन जो फोकस है वो हमारे कॉमर्स पार्ट पे करना है। और पता चले कि हम जनरल पार्ट के चक्कर में कॉमर्स वाला पार्ट है उसको भी वीक छोड़ दे, तो उसका मतलब नहीं निकलता। तो ऐसा करके मतलब ये हमारा हो गया जनरल पार्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से की है, कहाँ से करने वाली हूँ। आप समझ जाना कि जनरल पार्ट है, उसमें तो मेन जो मेरा वो है ना मकसद, वो ये है कि क्वालिफाइंग मार्क्स मुझे मिल जाए। बाकी फोकस देखो कॉमर्स वाले पे रहेगा, बाकी कब माइंड कैसे चेंज होता है हमें नहीं पता होता, ठीक है। और कॉमर्स में भी मेरी काफ़ी चीज़ें रह रही है, मैंने टेस्ट नहीं दिए, टेस्ट भी देना है। तो मैं तो एक बात बोलूँगी, जो भी कोर्स बाय करता है CMG का हो गया या किसी का भी आप कर रहे हो, मैं नहीं बोल रही हूँ CMG का करो, आपको जिसका मन करे उसका करो, लेकिन बस ये है कि थोड़ी सी ना टाइम बढ़ा दो। आप दिन में अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, वहाँ पे 10, 11, 12 घंटे कर दो। देखो अभी टाइम बहुत कम बच रहा है, और आपको क्योंकि देखो सिर्फ क्लासेस लेना ही सफिशिएंट नहीं होता, उसके बाद में उनकी टेस्ट देने हैं हम लोगों को। तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में बुक्स तो वैसे है भी नहीं, बुक्स आप लेके आओगे फिर उनके क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो इससे अच्छा आपको जो पैसे लगे आपने कोर्स बाय किया है तो उनके ही टेस्ट आप दे दो, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैंने अपने आप को टेस्ट किया है और मैं पूरी तरीके से मात खाई हूँ, मैं सच बता रही हूँ। DT के अंदर भी मतलब मेरे 45 से मतलब 36-37 क्वेश्चंस ही मेरे सही हो पा रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया अब तो वही है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और ऑल दी बेस्ट गाइज, आप लोग समझ गए होंगे। और फिर भी कोई क्वेरी है, कुछ भी रह गया हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। देखो 15 मिनट का वीडियो बन गया है और इतना कंटिन्यूसली मैं बोल रही हूँ। सिलेबस लिख लो, सबसे पहले आप लोग सिलेबस लिख लो, क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो वैसे तो चलो ठीक है, आप प्रिंट आउट निकलवा लोगे, उसका सब कुछ चीज़ें कर लोगे, बट फिर भी चीज़ें लिखी भी बहुत सही रहती है।
और मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, सब्जेक्ट ख़त्म जैसे जैसे कर रही हूँ कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, और होगा आपके साथ भी ऐसा होगा। मेन चीज़ है ना, अभी सिर्फ कॉमर्स का पार्ट ही होता ना तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होता, हम अच्छे से कर लेते। लेकिन ये 40% तो देखो उधर अपना जनरल पार्ट भी रह गया, और जनरल पार्ट जो है भाई क्या ही बताऊँ मैं आपको। अब मैंने हिंदी है करके छोड़ दी, हिंदी के मैंने नोट्स खुद नहीं बनाए थे, हिंदी करके मैंने छोड़ दी। लेकिन बात वो है कि छोड़ना नहीं होता है ना, चीज़ों को वापस रिवाइज करो, फिर दिशा की बुक लाओ या फिर उसके MCQ सोल्व करना। इतनी सारी मेरी प्लानिंग खुद की है ऑलरेडी, हर सब्जेक्ट के लिए है, लेकिन टाइम कम पड़ रहा है। तो कभी कभी तो मैं ऐसे बौखला जाती हूँ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, हे भगवान क्या छोड़ूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फिर अपने आप को एकदम शांत करती हूँ कि ठीक है, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इसके अलावा तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये मान लो कि मैं जो तैयारी कर रही हूँ वो एक ना अंधेरे में तीर मारने जैसा ही है, लेकिन मुझे करना है, बस ये मुझे पता है, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार में नहीं आती। और देखो नहीं पता होता कब हमारा चीज़ें क्लियर हो जाए, होने में हो जाए, है ना। तो मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे लगाऊंगी, जितना मैं पढ़ सकती हूँ मैं पढ़ूंगी, और बाकी तो सब भगवान के भरोसे। तो आप लोग भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है, और अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ें, खाने पीने का ध्यान रखिए, स्पेशली पानी पिए। बाय बाय गाइस, ध्यान रखिए अपना।